Assalamu alaikum everyone. Today we are starting knapsack problem. पहले knapsack problem होती क्या है उसको डिस्कस करते हैं. Then we will solve this problem using dynamic programming. ठीक है. अब knapsack problem क्या है? sack means bag, बोरी. ठीक है. अब एक बैग है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू वाले आइटम्स को फिल करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैग कैपेसिटी, बैग की लिमिट. ठीक है. इन knapsack प्रॉब्लम वी हैव अ knapsack दैट हैज अ वेट लिमिट. ठीक है, उसका वेट लिमिट है, बैग की एक लिमिट है कि इस लिमिट के मुताबिक इस बैग के अंदर आइटम आ सकते हैं, उसकी लिमिट से ज्यादा आइटम उसके अंदर नहीं आ सकते हैं. ठीक है. देयर आर सेवरल आइटम्स I1 I2 till IN, ईच आइटम हैविंग सम वेट. हर आइटम का कोई ना कोई वेट है, W1 W2 W3 till WN, एंड सम बेनिफिट. हर आइटम कोई ना कोई बेनिफिट दे रहा है, वो उस बेनिफिट को रिप्रेजेंट किया है V1 V2 V3 till VN. ठीक है. क्या ऑब्जेक्टिव है? टू फिल द knapsack with the item without crossing the knapsack weight limit. हमें उस knapsack को fill करना है with items without crossing the bag limit. बैग की लिमिट से ऊपर नहीं जाना. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आइटम हमें उस बैग के अंदर डालने हैं जो कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे. ठीक है. इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. इट विल गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है. बैग की लिमिट है. अगर बैग का साइज है 10 और हमारा मोस्ट वैल्यूएबल आइटम है जिसका वेट है 12, तो हम वो आइटम बैग के अंदर नहीं फिट कर सकते. ठीक है, क्योंकि वो बैग की लिमिट से एक्सीड कर रहा है. ठीक है. होप सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा नैपसैक का. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के दो वर्जन हैं. एक है 01 नैपसैक. 01 का मतलब है या तो हम वो आइटम पिक करेंगे, 1 मीन्स वी हैव पिक दैट आइटम, 0 मीन्स वी हैव नॉट पिक दैट आइटम. ठीक है. फ्रैक्शनल नैपसैक. फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या होता है? फ्रैक्शनल नैपसैक इज सॉल्व बाय ग्रीडी अप्रोच. इन फ्रैक्शनल नैपसैक क्या करता है भाई, हमारा बैग के अंदर, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी कि बैग का साइज है 10 और हमारा मोस्ट वैल्यूएबल आइटम जो है उसका साइज है 12. तो इन फ्रैक्शनल नैपसैक क्या करेगा, वो उसको तोड़ के 10 kg जितना जो आइटम है वो उस बैग के अंदर रख देगा. ठीक है. 01 का मतलब इधर आइटम हैज बीन पिक्ड और नॉट. फ्रैक्शनल नैपसैक, अगर आइटम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है तो और बैग के अंदर फिट नहीं हो रहा, तो उसको तोड़ के फ्रैक्शन बना के उतना आइटम उस बैग के अंदर डाल दो. ठीक है. इन दो तरीकों से हम इस नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. 01 इज सॉल्व बाय मैनी designs, many technique. Today we are solving 01 knapsack using dynamic programming. ठीक है. In next video we will solve fractional knapsack problem with greedy approach. These are the different techniques that are used to solve 01 knapsack problem. कौन सी? डायनामिक प्रोग्रामिंग. डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे तो उसका टाइम निकलेगा हमारे पास n इंटू द कैपेसिटी. ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम. ब्रूट फोर्स क्या है? हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करो. ठीक है, जो कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे. उससे टाइम क्या निकलेगा? दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम, 2 to the power n. ग्रीडी एल्गोरिथम, वी विल सॉल्व दिस विद ग्रीडी एज वेल. ग्रीडी से टाइम कितना निकलेगा? n log n. ग्रीडी से फ्रैक्शनल नैपसैक सॉल्व होता है. ठीक है. ब्राउन्स एंड बाउंड एंड जेनेटिक एल्गोरिथम, दीज टू और अदर टेक्निक्स were used to solve knapsack problem. ठीक है. Now let's take an example and we will solve this through dynamic programming. ठीक है. जो algorithm है dynamic programming का, हम इस एग्जाम्पल पे ड्राई रन करेंगे उसको. आइटम्स है हमारे पास 4 आइटम, 1 2 3 एंड 4. हर आइटम की कुछ वैल्यू है. ठीक है. आइटम 1 की वैल्यू है 100, आइटम 2 की वैल्यू है 20, आइटम 3 की वैल्यू है 60, आइटम 4 की वैल्यू है 40. हर आइटम का वेट है फर्स्ट आइटम का वेट है 3, सेकेंड आइटम का वेट है 2, थर्ड आइटम का वेट है 4 एंड फोर्थ आइटम का वेट है 1. बैग की कैपेसिटी है 5. अगर हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स टेक्निक अप्लाई करें तो ब्रूट फोर्स से कौन कौन से बैग के अंदर आइटम आ सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट वैल्यूएबल आइटम कौन सा है जो कि वैल्यू दे रहा है हमें 100. ठीक है. हमने पहला आइटम बैग के अंदर डाल दिया. ठीक है. फर्स्ट आइटम हैज बीन एडेड इनटू द बैग. कितनी वैल्यू ऐड हो गई? 100 वैल्यू. बैग का साइज था 5, इस आइटम का साइज है 3. 5 - 3 2
केजी की कैपेसिटी बची है इस बैग के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल आइटम कौन सा है, दैट इज 60। बट 60 का वेट कितना है 4, हमारे बैग का वेट कितना है 2। वी कैन नॉट इंसर्ट दिस आइटम इनटू दिस बैग, ठीक है, क्योंकि इसकी साइज एक्सीड कर रहा है, ठीक है। देन द थर्ड वैल्यूएबल आइटम इज दिस 40। हमने साइज चेक किया, क्या साइज है इसका 1 kg। यस वी कैन फिट दिस इनटू द बैग, क्योंकि बैग की स्पेस में अभी भी 2 kgs के आइटम आ सकते हैं। हमने 40 वैल्यू वाला आइटम इंसर्ट कर दिया, दैट इज आइटम नंबर 4, ठीक है। 2 - 1 इज 1। हमारे पास 1 kg की स्पेस बची बैग के अंदर, लेकिन कोई भी, अब ये 2 आइटम बचे हैं, इन दोनों में से कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसका वेट 1 kg हो, ठीक है। तो वी कैन नॉट पिक दीज 2 आइटम। विच आइटम वी हैव पिक्ड? That means item number 1 has been picked and item number 4 has been picked. 0 1 abstract problem. 1 is for the item is picked. 0 means item is rejected. ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है 100, फोर्थ आइटम की वैल्यू है 40। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा by this problem, by solving this problem is 140, ठीक है। इसी को हम एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये तो थी ब्रूट फोर्स टेक्निक। होप सो क्लियर होगा आप लोगों को। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास आने वाला है कितना 140। ओके, सॉल्विंग नैपसैक प्रॉब्लम थ्रू डायनामिक प्रोग्रामिंग। क्रिएट अ वैल्यू टेबल। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, मेमोराइज करती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके टेबल के अंदर स्टोर करती है। सेम वे, क्रिएट वैल्यू टेबल विद वी आई कॉमा डब्ल्यू। आई इज फॉर रोज एंड डब्ल्यू फॉर कॉलम्स, ठीक है। where as there are 4 items, अच्छा जो हमारी rows हैं वो number of items होंगे, ठीक है। as there are 4 items so we have 5 rows 0 to 4, weight limit is 5, और जो columns हम बनाएंगे, column हम बनाएंगे बैग की कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो बैग की वेट लिमिट थी 5, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे 6 कॉलम 0 to 5, ठीक है। Fill the first row I is equals to 0 with 0 means when 0 item is considered the value earned is 0, ठीक है। जब हमने कोई आइटम चूज नहीं किया तो हमें पहली रो के अंदर जो कि 0th रो है सारी क्या वैल्यू फिल करनी है 0। Same way, fill the first column w is equals to 0 with 0. This means when the capacity of the knapsack is 0 then the item considered is 0 and the value earned is also 0. तो जो पहला कॉलम है और जो पहली रो है उसको हमें फिल करना है 0 से। दैट मीन्स जो हमने आइटम कंसीडर किया है वो 0th आइटम है, मतलब कोई भी आइटम कंसीडर नहीं किया जो बैग में डाला है। और बैग के स्पेस में 0 kg वाली स्पेस के अंदर भी हमें सब कुछ 0 फिल करना है। इसका मतलब कोई आइटम 0 आइटम पिक हुआ है तो उसकी कोई वेट नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारे पास है, देयर आर 2 फॉर लूप। आउटर लूप इज फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड इनर लूप इज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक टेबल बनेगा जिसके अंदर वैल्यूज सेव होंगी, इसको हम ड्राई रन करते हैं। टेबल के अंदर रोज कितनी होंगी जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और कॉलम्स कितने होंगे जितनी नंबर ऑफ जो बैग की कैपेसिटी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास बनेगी 5 क्योंकि 4 आइटम थे, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बनेंगे 6। दिस इज द 0th कॉलम 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नाउ हर इस टेबल के हर सेल की वैल्यू कैलकुलेट होगी यूजिंग दिस एल्गोरिथम, एंड फाइनली जो फाइनल सेल में वैल्यू होगी वो होगा हमारे पास द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये है हमारा 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनी 0 to 4, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे अगेन 0 to 5 क्योंकि बैग की कैपेसिटी है हमारे पास 5, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5 नंबर ऑफ कॉलम्स बना देते हैं, ठीक है। अब हर आइटम के साथ मैं इसका एसोसिएटेड वेट और प्रॉफिट मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। आइटम नंबर 1 का वेट कितना था 3 kg एंड द प्रॉफिट इट वाज गिविंग वाज 100।
आइटम नंबर 2 का वेट था 20 एंड द प्रॉफिट इट वाज गिविंग वाज 20. आइटम नंबर 3 का वेट था 4 और प्रॉफिट ये दे रहा था 60 एंड लास्ट आइटम वेट वाज 1 एंड द प्रॉफिट वाज 40. ठीक है. नाउ नैपसैक डायनामिक प्रोग्रामिंग नैपसैक किस तरीके से वर्क करता है, इस एल्गोरिथम को ड्राई रन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर i is equals to 0 to n क्या है? n is the total number of object. How many items are there? There are 4 items. ठीक है. तो आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 to 4. इस आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप है, दैट इज फॉर w is equals to 0 to m is the कैपेसिटी ऑफ द वेट. ठीक है. आउटर लूप नंबर ऑफ रोज को चला रहा है, इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स को चला रहा है. ठीक है. नाउ इन दिस इनर लूप देयर इज अ कंडीशन, इफ i is equals to 0 और w is equal to 0, इधर i is 0 और w is 0, तो वहां पे ये क्या फिल करेगा? 0. राइट नाउ i भी 0 है हमारा और w भी 0 है. ये i, ये w. ठीक है. i is also 0 and w is also 0, तो it has fill in the cell that is vi, that is 0 0. सेल पे क्या वैल्यू फिल कर दी इसने? 0. ठीक है. देन दोबारा से w में इंक्रीमेंट होगा, w की वैल्यू हुई 1. कंडीशन चेक करेगा, i is equals to 0, i 0 और w is equals to 0. w हमारे पास इन दोनों में से कोई भी एक 0, स्टिल i is 0, तो 0,1 i is 0, w is 1. 0,1 सेल में वैल्यू इसने क्या लिख दी? 0. सेम वे कहाँ तक ये फिल करेगा? i की वैल्यू 0 रहेगी, 0,2 पे आएगा 0, 0,3 पे 0, 0,4 पे भी 0, 0,5 पे भी 0. ठीक है. ये पहला केस तब था जब हम आइटम जो कंसीडर कर रहे थे, दैट आइटम वाज मतलब हमने कोई भी आइटम कंसीडर नहीं किया था. ठीक है. कोई भी आइटम कंसीडर नहीं किया था, इसलिए हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि इस टेबल के अंदर वैल्यू आ गई जो वैल्यू थी हमारे पास के आइटम के अंदर कोई भी वेट नहीं है, नैपसैक के अंदर कोई भी आइटम नहीं है. ठीक है. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन. आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी क्या? आई की वैल्यू हो जाएगी, अब आई की वैल्यू थी 0, अब आई की वैल्यू हो गई 1. आउटर लूप ने चलना है 4 तक. अगेन इनर लूप स्टार्ट हुआ, w इज इक्वल्स टू 0, w ने चलना है 5 तक. पहली कंडीशन ट्रू, w इज इक्वल्स टू 0, तो इट हैज फिल इन द 1,0 सेल 0. ठीक है. नाउ w में इंक्रीमेंट हुआ, w की वैल्यू हो गई 1. 1,1 सेल पे वैल्यू उसने फाइंड करनी है. पहली कंडीशन चेक करेगा कि वेट ऑफ आई, वेट ऑफ दिस आई ऑब्जेक्ट, आई इज 1, आई ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 3, is less or equal to the weight w, w में वैल्यू है 1. no, it is not less than, it is greater than. तो else ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, weight of i that is 3 is greater than 1. yes, कंडीशन ट्रू. तो सिंपली क्या करें, 1,1 सेल में वो वैल्यू लिख दे जो i-1 दैट इज 0,1 सेल में वैल्यू है. 0,1 वैल्यू, इससे ऊपर वाले सेल में जो वैल्यू है वो नीचे लिख दे. ठीक है. ऊपर वाले सेल में वैल्यू है 0, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 0. सेम वे w में इंक्रीमेंट हुआ, w की वैल्यू अब हो गई 2. अगेन थर्ड वाली कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे. वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 3 विच इज ग्रेटर देन 2, w में है 2. तो 1,2 में क्या करेगा? जो 0,2 सेल में वैल्यू है, 0,2 सेल में वैल्यू क्या है? 3. ठीक है. देन अगेन w में इंक्रीमेंट होगा, w की वैल्यू हो गई 3. दिस टाइम हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी. सेकंड कंडीशन क्या है? Second condition is weight of this object, which is 3, is greater or equal to the value w. Now this second condition is true. Now it will choose the maximum between two values. ऊपर वाली सेल की वैल्यू या इसका प्रॉफिट में ऐड करेगा इस 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको. ठीक है. कैसे कर रहा है? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करते हैं. मैक्सिमम वैल्यू निकाले बिटवीन दीज टू वैल्यूज. ठीक है. पहली वैल्यू क्या है? पहला है v i-1, i is 1, 1 minus 1 is 0,3 सेल पे जो वैल्यू है दैट इज 0, कॉमा वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वैल्यू क्या है इस ऑब्जेक्ट की? 100 प्लस टेबल में से एक और सेल में से वैल्यू ला रहा है, कहाँ से? 0, w माइनस द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, w इज 3 एंड वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 3. तो 0,0 सेल पे जो वैल्यू है उसमें ऐड करे प्रॉफिट इस वाले आइटम का.
ठीक है, 0,3 पे है 0 हमारे पास, 100 प्लस 0 इज 100, ठीक है, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज 100, इट विल फिल दिस सेल विद द वैल्यू 100, ठीक है, 100 आ गया यहाँ पे, W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू हो गई 4, अब 1,4 वाले सेल की वैल्यू फाइंड करेगा, अगेन सेकंड कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 3 एंड W इज नाउ इक्वल टू 4, ठीक है, इट इज लेस देन 4, अगेन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा बिटवीन दीज टू, ठीक है, दिस टाइम W माइनस 3, W की में इंक्रीमेंट हो गया है, W की वैल्यू है 4, 4 माइनस 3 इज 0,1 सेल पे जो वैल्यू है, 0,4 सेल पे अगेन है हमारे पास 0, 100 प्लस 0,1 सेल पे भी हमारे पास है 0, तो 100 प्लस 0 is again 100, तो 100 is the maximum, it will write maximum over here. सेम वे W में इंक्रीमेंट हुआ, इनर लूप की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन सेकेंड वाली ट्रू होगी, 3 इज लेस और इक्वल टू 5, 3 इज लेस देन 5, ठीक है, तो 0,5 सेल पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, या वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्लस 0,2 सेल पे जो वैल्यू है उसको ऐड करो, 0,2 पे अगेन 0 है हमारे पास, यू कैन सी दैट 0,2 पे है 0, 0 प्लस 100, 100 इज द मैक्सिमम, इट विल राइट 100 ओवर हेयर, ठीक है, अब फर्स्ट आइटम जब हमने कंसीडर किया, ठीक है, फर्स्ट आइटम जब कंसीडर किया तो वो बैग की थर्ड वेट वाले ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि बैग की कैपेसिटी है 5, यूं समझिए आप कि ये पॉकेट्स हैं, ठीक है, इस वाली पॉकेट के अंदर हम 3 kg वाला वेट का आइटम ही पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो 0 पे जब हम कोई आइटम कंसीडर नहीं कर रहे, वेट 0 है, 1 पे कोई आइटम कंसीडर नहीं कर रहे, 2 पे कोई आइटम कंसीडर नहीं कर रहे, फर्स्ट आइटम तभी इंसर्ट हो सकता है जब वेट हमारे पास बैग के अंदर 3 kg वाली पॉकेट के अंदर हम रखें, ठीक है, तो यहाँ पे जब वेट हुआ 3, हमारे आइटम का वेट भी है 3, तो उस आइटम को हमने इस बैग के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इट इज गिविंग 100 प्रॉफिट, सेम वे राइट नाउ वी आर कंसीडरिंग ओनली फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, तो लास्ट वाले सेल में भी क्या वैल्यू आई, 100, ठीक है, अब i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू होगी 2, दिस टाइम वी आर कंसीडरिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का वेट था 3, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का वेट है 2, ठीक है, बैग की कैपेसिटी भी है 5, हम ये दोनों ऑब्जेक्ट पुट कर सकते हैं, तो इन दी एंड हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये दिखाएगा, चेक करते हैं, ओके, i इज नाउ 2, इनर लूप स्टार्ट हुआ अगेन 0 से, पहला वैल्यू ट्रू हुई, इन दोनों में से कोई भी W इज 0, तो इस सेल में आ गया 0, W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू हो गई 1, अब 2,1 सेल वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2,1 सेल वाली वैल्यू निकालनी है, कंडीशन चेक करेगा, let me move this first, ओके, कंडीशन क्या चेक करेगा, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, क्या है वेट इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का वेट है 2, 2 इज लेस और इक्वल टू, W में पड़ा है 1, नो, थर्ड वाली कंडीशन ट्रू हुई, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो सिंपली क्या करें, जो इससे ऊपर वाले सेल में वैल्यू है उसको लिख दे, ठीक है, i में है 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 सेल में जो वैल्यू है वो 2,1 सेल में वैल्यू लिखते हैं, 1,1 में है 0, 0 इज रिटन ओवर है, ठीक है, नाउ अगेन W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू थी हमारे पास 1, अब W की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, 2 is less than 5, yes, condition true, this time the second condition is going to be true, weight of this object is 2 and W is also having 2, ठीक है, 2 is equal to 2, ठीक है, find the maximum between these two values, ठीक है, I minus 1, I is 2, 2 minus 1 is 1, 2 सेल पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, या वैल्यू ऑफ दिस आइटम दैट इज 20 प्लस V, I minus 1 is, I is 2, 2 minus 1 is 1, W minus weight of this object is, W में भी है 2, weight of this object is also 2, 2 minus 2 is 0, 1,0 सेल पे जो वैल्यू है प्लस 20, 1,2 पे क्या है, 1,2 पे है 0, कॉमा 20 प्लस 1,0 पे भी है 0, तो 20 प्लस 0 इज 20, तो 0 मैक्सिमम है या 20 मैक्सिमम है, डेफिनेटली 20 मैक्सिमम है, तो इट विल राइट 20 इन दिस सेल, ठीक है, नाउ W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू थी 2, अब W की वैल्यू हो गई 3, अगेन सेकंड कंडीशन हो गई ट्रू, weight of this object is 2, W is 3 which is less than 3,
ठीक है, अगेन मैक्सिमम फाइंड करेगा बिटवीन दीज टू। 1,3 सेल पे जो वैल्यू है वो 1,3 सेल पे क्या है, 1,3 पे है हमारे पास 100। ठीक है, वो या वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्लस I minus 1 is 1, weight is 3, W is 3 now, 3 minus 2 is 1. 1 comma 1 सेल पे क्या वैल्यू है, 1 comma 1 सेल पे है 0. 20 plus 0 is maximum or 100 is maximum. This time 100 is maximum. It will write 100 over here. ठीक है, 100 आ गया यहाँ पे. W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू थी 3, अब W की वैल्यू हो गई 4. इनर लूप चलेगा. अगेन सेकंड कंडीशन इज ट्रू, W is right now 4. Weight of this object is 2, 2 is less than 4. It will find maximum between these two values. ठीक है, I minus 4 सेल पे जो वैल्यू है that is 100, comma 20 plus V I minus 1 is 1, comma 4 minus 2 is 2. ठीक है, 1,2 सेल पे क्या वैल्यू है, अगेन 1,2 सेल पे वैल्यू है 0. ठीक है, 100 बड़ा है या 20 बड़ा है, अगेन 100 बड़ा है, 100 इज रिटन ओवर हेयर. ठीक है, अगेन W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू हुई 5. सेकंड कंडीशन दोबारा से ट्रू होगी, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 2 विच इज लेस देन 5. अगेन इट विल फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन टू वैल्यूज. 1,4 सेल पे जो वैल्यू है प्लस 1,5 सेल पे, सॉरी 1,5 पे अगेन है हमारे पास 100, कॉमा वैल्यू प्लस वी आई माइनस 1 इज 1. Weight of this object is W is right now 5 minus the weight of this object which is 2. 5 minus 2 is 3. 1,3 सेल पे है 100. ठीक है, now 100 plus 120 plus 20 is 120. 120 is maximum or 100 is maximum? 120 is maximum. It will write 120 in this cell. Now you can see that if we are considering two object, तो maximum profit हमें क्या मिल रहा है, 120 बैग की कैपेसिटी के हिसाब से. ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है. अब हम थर्ड ऑब्जेक्ट और फोर्थ ऑब्जेक्ट भी कंसीडर करेंगे. ठीक है, इनर लूप टर्मिनेट हुआ, इनर लूप टर्मिनेट होने के बाद आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा. आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी क्या, थर्ड आइटम भी कंसीडर करेंगे. आई की वैल्यू थी 2, अब आई की वैल्यू हो गई 3. ठीक है, 3 इज लेस देन 4, यस 3 इज लेस देन 4. अगेन इनर लूप स्टार्ट हुआ, पहली वैल्यू 0, फर्स्ट सेल में वैल्यू आ गई 0. ठीक है, अब थर्ड आइटम का वेट है 4. ठीक है, थर्ड आइटम वेट इज 4. हमेशा थर्ड कंडीशन ट्रू होगी, W में पड़ा है 1. ठीक है, W में जब इंक्रीमेंट होगा, पहले था 0, 0 सेल पर रख दिया उसने 0, W में इंक्रीमेंट हुआ 1 का 3,1 सेल पे क्या वैल्यू आएगी, जो 2,1 सेल पे वैल्यू है, क्योंकि वेट ऑफ दिस आइटम विच इज 4 इज ग्रेटर देन 1. क्या करेगा, सिंपली 3,1 पे सेल पे क्या वैल्यू लिखे, जो 2,1 सेल पे वैल्यू है. 2,1 पे क्या है, इट इज 0. इट विल रिटन 0 इज रिटन देयर. ठीक है, अगेन W में इंक्रीमेंट होगा, W की वैल्यू हुई 2. अगेन थर्ड कंडीशन ट्रू होगी, 4 इज ग्रेटर देन 2. तो जो ऊपर वाले सेल में वैल्यू है वो उसने नीचे वाले सेल में वैल्यू लिख दी. ठीक है, अगेन W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू थी 2, अब हो गई 3. ठीक है, अगेन थर्ड वाली कंडीशन ट्रू हुई, दैट इज वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 4 विच इज ग्रेटर देन 3. तो सिंपली 3,4 सेल में क्या वैल्यू लिखे, जो 2,4 सेल में वैल्यू है. ठीक है, 2,4 सेल में क्या वैल्यू है, सॉरी 2,3 सेल में जो वैल्यू है, 3,3 सेल पे वो वैल्यू लिखे जो 2,3 सेल पे है, दैट इज 100. 100 इज रिटन ओवर हुए. ठीक है, नाउ W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू हो गई 3 से 4. दिस टाइम सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 4. ठीक है, weight of this item is 4 and W is also 4. Second condition is true. Now it will find the maximum between two values. ठीक है, पहला क्या, V I minus 1, I is 3, 3 minus 1 is 2, comma 4. W में इस वक्त पड़ा है 4, comma value of this object that is 60 plus कौन सा सेल की वैल्यू, I is 3, 3 minus 1 is 2, comma V. The weight W is right now 4 and weight of this object is also 4. तो 2,0 सेल पे जो वैल्यू है प्लस द आइटम. अच्छा 2,4 पे क्या है इस वक्त, 2,4 पे है 100.
100 इज मैक्सिमम और 60 प्लस 2,0 सेल पे हमारे पास 0. 100 is maximum or 60 is maximum? 100 is maximum. It will write 100 over here. ठीक है. Again W में increment हुआ, W की value हुई 5. Second condition true. Weight of this object is 4, which is less than 5. It will find the maximum between two values. 2,5 सेल पे जो वैल्यू है प्लस 2,5 सेल पे क्या है, 2,5 पे है हमारे पास 120. You can see that in the table 2,5 cell पे हमारे पास 120 is maximum or profit of this object, value of this object, that is 60 plus 2,5 minus 4, that is 2,1 cell पे जो value है 2,1 cell पे हमारे पास 0. ठीक है. 60 plus 0 is maximum or 120 is maximum? It is 120 is maximum, so it will write 120 over here. ठीक है. जब हमने 3 ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, 3 आइटम कंसीडर किए, तो फाइनली प्रॉफिट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिला, 120. ओके. इनर लूप टर्मिनेट होगा. इनर लूप टर्मिनेट होने के बाद आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा. आउटर लूप की वैल्यू हो गई क्या, 4. आउटर लूप ने भी कब तक चलना है, 4 तक, क्योंकि राइट नाउ वी आर एट द 4th आइटम. अब हम 4th आइटम को कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले W हुआ 0, तो 4,0 सेल पे वैल्यू आ गई 0. ठीक है. W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू हो गई 1. वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 1. 1 सेकेंड कंडीशन ट्रू हुई. वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 1. 1 is equal to 1. It will find the maximum between these two value. I minus 1, I is 4 minus 1 is 3, 1 cell पे जो value है, comma value of this item, that is 40, plus V, I minus 1, I is 4, 4 minus 1 is 3, comma W weight में पड़ा है 1 और weight of this item is also 1. 1 minus 1 is 0. 3, 0 cell पे जो value है, 3, 1 पे क्या है हमारे पास, 3, 1 पे वैल्यू है हमारे पास 0, 40 प्लस 3, 0 पे भी है हमारे पास क्या, 0. तो 0 मैक्सिमम है या 40 मैक्सिमम है, 40 इज मैक्सिमम, 40 इज रिटन ओवर हियर. ठीक है. W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू हो गई 2. अगेन सेकंड कंडीशन ट्रू होगी. वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 1 which is less than W. ठीक है. Now it will find the maximum between two values, 3, 2. 3, 2 पे क्या वैल्यू है, 3, 2 पे है हमारे पास 20. ठीक है. कॉमा वैल्यू ऑफ दिस आइटम, दैट इज 40, कॉमा V, 3, 1 सेल पे जो वैल्यू है, 3, 1 सेल पे हमारे पास अगेन है 0. ठीक है. तो 20 इज मैक्सिमम और 40 is maximum. 40 is maximum, it will write 40 over here. W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू हो गई 3. अगेन सेकेंड कंडीशन ट्रू हुई हमारे पास. इट विल फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन 3, 3 एंड 3, 3 सेल पे वैल्यू है हमारे पास 100. 3, 3 सेल पे है हमारे पास 100. नाउ W is now 3. ठीक है. 3 minus the weight of this object, that is 3, 2. 3, 3 पे है हमारे पास वैल्यू 100. 100 is maximum और 3, 2 पे क्या है हमारे पास, 3, 2 सेल पे वैल्यू है 20. 20 plus 40 is 60 और 100. 100 is maximum, it will write 100 over here. ठीक है. W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू थी 3, अब W की वैल्यू हो गई 4. ठीक है. अगेन सेकेंड कंडीशन ट्रू. वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 1 which is less than 4. ठीक है. इट विल फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन 2. 3, 4 सेल पे जो वैल्यू है, ठीक है, 3, 4 सेल पे वैल्यू क्या है, 3, 4 सेल पे वैल्यू है 100. ठीक है. कॉमा वेट वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज, दैट इज 40 प्लस V. W में इस वक्त पड़ा है क्या, 4, 4 minus 1 is 3. 3, 3 सेल पे जो वैल्यू है, 3, 3 सेल पे वैल्यू है हमारे पास 100. 100 plus 40 is 140. Which one is maximum? 140 is maximum. It will write 140 over here. ठीक है. Then W में इंक्रीमेंट हुआ, W की वैल्यू हो गई 5. I is less than 5. It will find the maximum between two values. 3, 5 सेल पे जो वैल्यू है, 3, 5 पे है हमारे पास 100, कॉमा 40 प्लस weight is now 5. 5 minus 1 is 4.
3,4 सेल पे जो वैल्यू है, 3,4 सेल पे वैल्यू है हमारे पास 100. 100 plus 40 is 140 or 100. Which one is maximum? 140 is maximum. It will write 140 is over here. फाइनली इनर लूप में इंक्रीमेंट होगा, इनर लूप की वैल्यू हुई 6. इनर लूप टर्मिनेट, आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा, आउटर लूप की वैल्यू हुई 5. आउटर लूप टर्मिनेट, इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा? v, n की क्या वैल्यू है? n is 4. m की क्या वैल्यू है? दैट इज 5. 4,5 सेल पे जो वैल्यू है, 4,5 सेल पे क्या वैल्यू है? इट इज 140. इट विल रिटर्न 140. This is the maximum profit we can have with these item. अब कौन से आइटम पिक हुए, ये इसको फाइंड करने के लिए है हमारे पास एक बैक ट्रैकिंग का एल्गोरिथम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? टेबल किस तरीके से बना? टेबल बना विद दिस फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज डायनामिक प्रोग्रामिंग नैपसैक एल्गोरिथम.